अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें। वजीफा की एक एक बात वीडियो को बिना स्किप के ध्यान से देखना तो आपको जरूर फायदा होगा। ये मोहब्बत का आज तक का सबसे खतरनाक अमल है। खतरनाक कैसे, बता देता हूँ। क्योंकि ये सामने वाले इंसान के जिस्म के 3 हिस्सों पर अपना वार करता है। जब आप इससे पढ़ना शुरू करते हो तो सबसे पहले उसके दिल पर ही अपना घातक वार करना शुरू करता है। दिल पर हमला करने के बाद ये उसके दिमाग पर चढ़ता है और उसे तालिब की मोहब्बत में लाचार कर देता है कि उसके सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। आपके अलावा सब कुछ वो भुला बैठता है। लाचार हो जाएगा कि फिर वो शख्स आपकी मोहब्बत में किसी काम का नहीं रहता, जैसे अपाहिज हो जाए। इन दोनों पर वार होते ही उसका काम आधे से ज्यादा तमाम हो जाता है। लेकिन अभी भी एक हिस्सा बाकी होता है जिस पर यह आखिर में अपना वार करता है, और वो है उसकी जुबान। जैसे ही दिल और दिमाग घायल हो जाते हैं, ये जुबान पकड़ लेता है और उसकी ऐसी जुबान बंदी होती है कि आपके सामने वो भीगी बिल्ली बनकर रह जाता है। उस पर आपके लिए एक हैबत तारी हो जाएगी कि कुछ भी बोलने से पहले वो 10 बार सोचेगा, फिर भी वो डर डर के बोलेगा। और याद कर लीजिएगा कि ये वही इंसान होगा जो कभी आपको इतना बुरा भला खरी खोटी सुनाता था कि आपके अंदर तक वो बातें चुभती थी और जिनकी वजह से कई रातों को आप वो बातें सोच सोच कर सोई भी नहीं, खून के आंसू रोते थे। अगर आप में से यहाँ कोई नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहरहाल कई बहनें और भाई यही कहते हैं कि भाई उसने बहुत दिल दुखाया है हमारा, लेकिन कुछ भी ऐसा करें कि अब वो तड़पे और इतना बेचैन हो कि रह नहीं पाए, पागल हो जाए। इतना सख्त कोई अमल बता दो जिसमें उसके होश ही उड़ जाए। तो इस अमल के जरिए इंशाअल्लाह ये मुमकिन है। पहले जल्दी से एक बहन का टेस्टिमोनियल ले लेते हैं। तकरीबन 10 जुलाई को उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया था। उन्हें मैंने कॉल की तो उन्होंने बताया कि उनके शौहर ने उन्हें छोड़ दिया है और उनके ससुराल वाले भी उनके खिलाफ हैं। बहन की उम्र तकरीबन 41 साल है और उनके शौहर की उम्र 47 साल। बच्चे उनके शौहर के साथ ही रहते हैं। उन्हें वो लेने नहीं आए। काफी महीनों से बहन परेशान थी, कहीं भी उनका काम नहीं हुआ। यहाँ उनके लिए अमल किया और उन्हें थोड़ा सब्र रखने को कहा। उनके शौहर का कोई राब्ता नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उनका राब्ता हो गया है। अल्लाह का करम हुआ। अभी कल ही उनका मैसेज आया कि उनके शौहर उन्हें रखने के लिए राजी भी हो गए हैं और ये ही नहीं, अलग घर लेकर वहां उनके साथ रहने को भी राजी हो गए। अल्लाह इसी तरह से आप सबकी भी जायज मुरादें पूरी कर दे। आज के अमल के बारे में ये ध्यान रखना, अगर आप उस इंसान की मोहब्बत को यानी पागलपन वाली मोहब्बत को झेल सकते हैं कि वो आपके प्यार में दीवाना बावला हो जाए और किसी बात की उसे कोई सुध बुध न रहे, ऐसी मोहब्बत आप बर्दाश्त अगर कर सकते हो तो ही ये अमल पढ़ना, वरना बेहतर होगा फिर अपना वक्त बर्बाद नहीं करें, क्योंकि वो आपकी मोहब्बत में इस हद का बचकाना और बेअक्ल हो जाता है कि दुनियादारी के सारे हथकंडे और गुनाह के रास्ते अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह आपके लिए वो छोड़ देता है और 1 वुमन मैन की तरह रहने लगेगा। ऐसा शौहर बन के कि जिस पर उसकी बीवी को फख्र और नाज हो। जो वजीफा आज आपको पढ़ना है वो ये है, अल्लाहुम्मा या वदूदो हुवल वदूदो लिल वदूदो। या अल्लाह, ऐ बड़ी मोहब्बत करने वाले, वो ही मोहब्बत करने वाला है मोहब्बत के लिए। इस अमल को दिन भर में आप जैसे जैसे वक्त मिले आप पढ़ते चले जाते हो और उसकी फोटो पर फूंकते चले जाते हो, तो इसका असर धीरे धीरे उसके ऊपर यानी जो 3 चीजें आपको मैंने अभी पहले बताई थी उन पर होते चला जाएगा। एक अमल के लिए एक बहन पूछती है कि भाई क्या ये आउट ऑफ इंडिया यानी दुबई में भी काम करेगा, क्योंकि लड़का वहां रहता है। तो इसका जवाब यही है कि अमल के मुवक्किलात के लिए क्या दुबई और क्या अमेरिका, उनके लिए तो कहीं भी पहुंचने में सेकंड्स भी ज्यादा होते हैं। जैसे आपका ख्याल पहुंचता है उससे भी हजारों गुना तेज और जल्दी वो पहुंच जाते हैं जिसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। एक बहन ने एक और सवाल किया था। वो कहती है कि हम फजर में उठकर नमाज पढ़ते हैं और फिर उसके बाद फिर से सो जाते हैं, तो सुबह उठने वाला अमल कब पढ़े। तो ऐसे में मैं कहूंगा कि सुबह जब फजर के लिए आप उठें तो उठने से पहले इस तरह के सुबह उठने वाले अमल पढ़ लिया करें। उसके बाद जब दोबारा उठें तो भी आप दोबारा पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। बहरहाल दिन में 7-7 बार करके आपको ये कलमात पढ़ने होंगे और पढ़ने के बाद हो सके तो फोटो पर दम यानी एक फूंक आप मार देंगे। वुजू बिला वुजू जैसे पढ़ सके पढ़ लें, लेकिन बहनें माहवारी में नहीं पढ़ेंगी। और सुबह आंख खुलते ही बिना किसी से बातचीत किए और बिना कुछ खाए पिए यानी पानी भी नहीं पीना है। इसे पहले आप 7 मरतबा पढ़ लें
उसके बाद ही अपना कोई काम करें और दूसरे वक्त यानी रात को सोने से पहले भी इसे जरूर 7 मरतबा ही आपको पढ़ लेना है। लेकिन उसके बाद किसी से बातचीत नहीं करनी है और खामोशी के साथ आप सो जाएं। चुपचाप आप खामोशी से सो जाएंगे। ये अमल इन दोनों वक्तों में तो आपको पढ़ना ही है और इनके अलावा दिन भर में आप कभी भी इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन अलग अलग वक्त में कुल मिलाकर 7 बार से ज्यादा मत पढ़ना, वरना बहुत ज्यादा ही उस पर असर हो जाएगा और उसके रवैये को आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे कि फिर वो थक हार के आपके इंतजार में सब कुछ छोड़कर बेरोजगार होकर ही बैठ जाएगा। पढ़ते वक्त मकसद की नियत दिल में जरूर रखें और नमाज की पाबंदी जरूर करें। वीडियो को लाइक और अपनों से शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह आपकी हर परेशानी दूर कर दे।